गुड आफ्टरनून बच्चे। अब मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड चौपाई और दोहा छंद पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सेकंड काव्यांश जो है। ठीक है, अब देखिए बेटी, यह अंश पहले भी बताया मैंने, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, और सेकंड काव्यांश में क्या है, इन पंक्तियों में सीता स्वयंवर के अवसर पर राम द्वारा शिव धनुष के तोड़ने के पश्चात परशुराम के क्रोध और राम लक्ष्मण के साथ हुए संवाद का वर्णन है। ठीक है, परशुराम के कथन के बाद लक्ष्मण व्यंग्य में कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम के कथन के बाद लक्ष्मण कहते हैं, और बच्चे ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लक्ष्मण कहाँ पे कह रहे हैं और परशुराम का कथन कौन सा है। कभी कभी बीच में से पंक्ति आ जाती है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा, हे मुनि, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे मुनि, हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। को छति लाभ जून धनु तोड़े, जून माने पुराने। इस पुराने धनुष को तोड़ने के कारण तुम्हारी क्या हानि हुई है और तुम्हारा इसमें क्या लाभ है। देखे राम नयन के भोरे, फिर उन्होंने राम की तरफ देखकर कहा, दो मीनिंग आ जाएंगे। राम ने इसे नया समझकर देखा। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नया समझकर देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, हे मुनि, रघुपति के का कोई, रघुपति अर्थात राम का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके छूते ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करई कत दोषु, हे मुनि, आप बिना मतलब के क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब देखो, लक्ष्मण के वचनों को सुन करके कौन बोलने लगे। बोले चिते परुष की ओरा, क्रोधित होकर के रौद्र रूप। देखो बेटे, यहाँ पे जो परशुराम जी का कथन है उसमें क्या है, रौद्र रूप झलकता है। बोले चिते परुष की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अपने कुल्हाड़े की तरफ देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बदहु नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। विश्व विदित, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ। अब अपनी तारीफ करते हुए क्या कहते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनः, विपुल बार महि देवन दीना। भुजबल, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूप बिन कीना, राजाओं से विहीन किया है, क्षत्रिय राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार मही देवन देना, और अनेकों बार उनकी धरती को देवन देना। किसको दान दिया है, ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परुष बिलो की महीप कुमारा। मैंने अपने इस कुल्हाड़े से क्या किया, सहस भाव की भुजाओं को काटा है। हे राजकुमार, तुम मेरे इस कुल्हाड़े को बिलो को मतलब देखो, तुम मेरे इस कुल्हाड़े को देखो। फिर अब आगे बेटे, अभी जो मैंने पढ़ाया ये चौपाई छंद है। अब दोहा छंद।
मात पिता ही जन सोच बस, करिस महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। अब क्या कह रहे हैं कि हे राज, परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे महिष कुमार, मतलब हे राजकुमार, हे राजपुत्र, तू मरकर अपने माता पिता को सोच में मत डाल। अगर तुम इसी तरह से मेरे से बात करोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। गर्भन के अर्भक दलन, परुष मोर अति घोर। मेरा यह कुल्हाड़ा, मेरा यह परुषा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे अभ्रक माने बच्चे को भी दलन नष्ट कर देता है, मार देता है। अतिशयोक्ति अलंकार देखो बेटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और जो उनका परशुराम जी का कथन है उसमें क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है। और बालक बोल बदहु नहीं तोई, अनुप्रास अलंकार। भुजबल भूमि भूप बिन कीना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चलता है। ठीक है। थैंक यू जी।